सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे कर रहे होंगे, बहुत अच्छे फॉर रहे होंगे। अगेन आज हमारे साथ है प्रणव सर, जिन्होंने हैकाथॉन को भी काफी एक्सप्लोर किया। आइए हम जानते हैं क्या होता है हैकाथॉन और क्या बेनिफिट्स होते हैं हैकाथॉन के। सो हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सो सर, हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या होता है हैकाथॉन और कैसे हम स्टार्ट करें हैकाथॉन और क्या बेनिफिट्स होते हैं हैकाथॉन के। तो सबसे पहले जैसे हैकाथॉन है तो लाइक फॉर अ हैकाथॉन देयर लाइक करंट कंपनी या फिर कोई कॉलेज की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशन होता है, उनके पास एक गिवन नंबर ऑफ चैलेंजेस होता है, राइट। लाइक लेट्स से 5 और 6 चैलेंजेस आपको देते हैं वो, राइट। उसमें से आपको आपकी टीम होती है, आपके पास लाइक 4-5 रैंडम मेंबर भी हो सकते हैं, आप अपनी टीम भी बना सकते हैं। तो आप उसमें जाते हैं, उनके चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। हम्म। तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में लाइक चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता है, क्या आइडिया नहीं है आपको क्या हो सकता है, बट वो गिवन नंबर ऑफ डेज में लाइक 2 to 3 days में आपको वो चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं। एंड दैट्स लाइक व्हाट वी कॉल हैकाथॉन। राइट। सो ये लगातार 2 to 3 days आपको कोडिंग करनी होती है। आपका मन है आप रात में करें, आपका मन है दिन में करें, आपका जब मन है आप सब कोडिंग करें, बट आपको चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए, ये तो सबसे पहले हैकाथॉन के सबसे फायदे देखते हैं। फायदे मतलब लिटरली हैकाथॉन आपके सबसे पहले जो है रिज्यूमे को बहुत बढ़िया बना देता है, ठीक है। आपके रिज्यूमे में आप लिखोगे अगर हैकाथॉन के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि जनरली आप ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करते हो जो आपको हैकाथॉन में मिलते हैं। आपको सबसे पहले उन पे काम करने का मौका मिलता है, नए प्रोजेक्ट्स में आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने का पता चलता है। आपको इंडस्ट्रियल बेसिकली इंडस्ट्रियल जो क्वेश्चंस है, इंडस्ट्रियल जो चैलेंजेस है, आपको उनको रियल लाइफ में फेस करने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद आता है कि आपको सोशल गैदरिंग, आपको दूसरे कोडर्स की लाइक जानने का हेल्प मिलता है कि उसको कि किस तरह के उसके पास किस चीज में वो स्ट्रांग है, किस चीज में मैं स्ट्रांग हूँ, वो पता चलता है। राइट। उसके बाद फिर आपका कोडिंग एबिलिटी, सबसे पहले तो कि आपको लाइक 2 to 3 days कोडिंग करना आसान नहीं है, आपको पता नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उसको पुश करना। तो इसके बहुत फायदे हैं हैकाथॉन के। राइट। यस। सो तो उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं लाइक मेरी हैकाथॉन जर्नी पे बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यस, तो सबसे पहले एक हमने मतलब मैं और मेरी टीम थी, तो हमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। दैट वाज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इन 2020, यस इन 2020 बेसिकली। तो उसमें हमारे लाइक ये नेशनल लेवल का हैकाथॉन होता है, लाइक गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा रखा है इस हैकाथॉन को। तो इसमें बेसिकली वो स्टार्टअप्स को ढूंढते हैं कि यार अगर कोई अच्छा पार्टिसिपेट हो तो हैकाथॉन का जो विनर है उसको स्टार्टअप्स में कन्वर्ट कर सकें। तो फॉर दैट वी पार्टिसिपेटेड फ्रॉम आवर कॉलेजेस। तो सबसे पहले कि एसआईएच की एक टीम थी, वो हमारे कॉलेज आई। लाइक आई थिंक वो गवर्नमेंट कॉलेज में आता ज्यादातर। तो उसकी टीम पहले सबसे पहले हमारे यहाँ हैकाथॉन कंडक्ट हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। देन उसके बाद मतलब बेसिकली एक कॉलेज से फिर उसको शहर में चेक करते हैं कि शहर में किस नंबर पे आप आ रहे हो उसी हैकाथॉन में। फिर आपको पीपीटीज वगैरह डिजाइन करके देनी होती है। फिर देन नेशनल लेवल आप चूज करे जाते हो। फिर नेशनल लेवल जब आपका चूज हो जाता है तो उनकी एक वेबसाइट है एसआईएच की, तो उस पर जाके आपको बेसिकली देखना होता है किस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, बिहार, हर गवर्नमेंट का बेसिकली उसमें चैलेंजेस रहते हैं। फिर उसके बाद कंपनीज के अलग अलग प्राइवेट कंपनीज भी उसमें आती हैं, रेलवेज होती है। तो उसमें आप उनके देखते हो कि आपको किस फील्ड में आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। आपको किस फील्ड में आपको चैलेंज महसूस होता है, आपको किस फील्ड में लगता है कि यार इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो दैट बेसिकली उसमें आपको हमें चूज करना था। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ बिहार का चूज किया था। एंड दैट टू लाइक हमें बताना था, हमें बेसिकली उसमें हमारे चैलेंज में 2 चीज शामिल थी। सबसे पहले क्रॉप प्रेडिक्शन, कि आपको मतलब लाइक इन फ्यूचर या फिर आप क्या एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए क्या आपको प्रेडिक्शन ले सकती है, कितना इसका प्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर क्रॉप का। उसके बाद हमें उन्हें वेजिटेशन डिफरेंस बताना था कि बेसिकली इतने % वेजिटेशन थी इस ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में लाइक उसके बाद क्या परसेंटेज वेजिटेशन बढ़ी है घटी है। लाइक दैट वाज अ पर्टिकुलर चैलेंज व्हिच वी हैव टू सॉल्व इन दैट हैकाथॉन। राइट। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग था ये हैकाथॉन और मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, राइट। रेज्यूमे में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। रिज्यूमे में बहुत फायदा मिलता है। इसके बाद एसआईएच मतलब एसआईएच बेसिकली मैं कहूंगा कि सबको एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम हमारे कॉलेज में तो आती है उनकी टीम, तो आप मेरे को लगता है कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें। उसके बाद मतलब हैकाथॉन के बाद आपका ऐसा होता है कि उसमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स होती है लाइक उसके बाद जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम होती है उनको फिर एक कॉल आता है कि बेसिकली आप फर्दर रजिस्टर करिए अपने प्रोजेक्ट्स को और एनहेंस करने का, गवर्नमेंट आपको पे करेगी इस चीज के लिए। तो उसमें भी आप आगे जा सकते हो अगर आपको सही में लगता है उसमें कुछ काम करने लायक जगह है, वो आपको काम करने लायक प्रोजेक्ट है, चैलेंज है वो, तो उसमें भी आप फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दैट टू लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस लाइक
लाइक थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम 2017, तो उसके बाद भी काफी अच्छे एक दो स्टार्टअप्स निकले इसमें भी, बट आई वुड से लाइक या डेफिनेटली एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन इट। उसके बाद लाइक यस, सो उसके बाद SIH के बाद फिर आता है आशियान इंडिया हैकाथॉन। मतलब बेसिकली हर साल SIH के जो विनर्स होते हैं उसके बाद वो फर्दर एक लेवल फर्दर आगे जाते हैं, उसमें भी एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन से जो विनर्स होते हैं वो ही आगे जाते हैं। तो इस साल जो हुआ था, सॉरी 2020 में जो हुआ था, उसके बाद था आशियान इंडिया हैकाथॉन। तो बेसिकली देयर वर 12 कंट्रीज व्हिच पार्टिसिपेटेड इन दैट हैकाथॉन विद अलोंग विद इंडिया। तो उसमें फिर हमारी टीम जीती थी, तो फिर फ्रॉम आवर टीम लाइक आई रजिस्टर्ड फॉर दैट आशियान इंडिया हैकाथॉन, एंड कि फिर उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद फिर ग्लोबल लेवल पे बेसिकली वो हैकाथॉन हो, राइट, क्योंकि एशियान में आई थिंक 11 कंट्रीज हैं, इन इंडिया इट्स लाइक 12 कंट्रीज टोटल। तो उसमें जो हमें चैलेंज मिला दैट वाज फॉर इंटरनेशनल लेवल, लाइक हमारा जो था, हमें प्रॉक्टरिंग मॉडल बनाना था बेसिकली कोडिंग के लिए, कोडिंग राउंड हो तो प्रॉक्टर्ड हो बेसिकली, लाइक आपका फेस वगैरह का जो मूवमेंट है, आपके जो हैंड मूवमेंट है, आपकी आईज मूवमेंट है, आप फोन तो नहीं चला रहे हो, कमरे में कोई पीछे घूम तो नहीं रहा है, इस तरह के चैलेंज हमें उनको मीट करना था, दैट टू लाइक वी हैव दैट इन्वॉल्व ML। तो बेसिकली लाइक हमें एक पूरा टीम एवरी लाइक टीम प्लेयर होना चाहिए कि सबको ML आना चाहिए, मतलब कुछ को ML आनी चाहिए, कुछ को डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कभी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो तो इस तरह की टीम बनाएंगे, उसमें सबको कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज आती है वो, राइट। यस, तो फिर उसके बाद आशियान इंडिया हैकाथॉन के बाद लाइक वो भी सही था, लाइक मैं उसको भी जीता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लाइक यस मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया लाइक वन दैट हैकाथॉन, तो वो भी काफी सही था उस चीज के लिए, आपके CV के लिए बढ़िया है। आपको आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने क्या क्या इनोवेटिव किया है, आपके पास कैसे कैसे चैलेंजेस मिले थे आपको, तो दैट टू लाइक वेरी हेल्पफुल इन इंटरव्यूज आल्सो। एग्जैक्टली। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा, काफी कुछ सीखा होगा, क्या होती है हैकाथॉन, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस किस लेवल पे आप जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, सारी चीजें हमारे सर ने बताई। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।